अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास मैट्रिक का इंग्लिश का जो पेपर हुआ है वो हमारे टारगेट पेपर से कितना परसेंट लगा है, और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि आप कितने एमसीक्यूज ठीक करके आए हैं और कितने एमसीक्यूज को गलत करके आए हैं। तो फिर चले बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट पेपर है वो 90% तक लगा है। अब सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज को। तो ये है क्लास मैट्रिक का साइंस ग्रुप का इंग्लिश का पेपर, और सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सेक्शन ए को जिसके अंदर होते हैं एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यूज है he repaired his own shoes, mended and washed his clothes. Here he stands for. करेक्ट ऑप्शन है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है O leader of the faithful, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. It is a statement of. तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है the rich man. नेक्स्ट एमसीक्यूज है In order to teach the value of dignity of work, the teacher made अख्तर. तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है dust the cupboards and desks both. नेक्स्ट एमसीक्यूज है The total span of Aliza Cook's life was. तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 81 years. नेक्स्ट है never to give up in life. It is the lesson that King Bruce learned from. तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है The Spider. नेक्स्ट एमसीक्यूज है पोम द मैन हु विंस comprises on. करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 4 stanza. नेक्स्ट एमसीक्यूज है मिस्टर अजीज एंड हिज फैमिली हैड रेंटेड द हाउस फॉर. करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 10 days. नेक्स्ट एमसीक्यूज है डेविड बेट्स द पोएट स्पीक जेंटली पास्ड अवे. तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 1870. नेक्स्ट एमसीक्यूज है लेसनेबल पोएम लिटिल थिंग्स इज द क्रिएशन ऑफ. तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है जूलिया कार्नी. अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर जो कि है माई ग्रैंडफादर इज एन इंजीनियर एंड माई ग्रैंड मदर इज अ डॉक्टर. दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू. करेक्ट ऑप्शन आपके पास है कंपाउंड सेंटेंस. नेक्स्ट एमसीक्यूज है आफ्टर अ लाइट डिनर दे Asif and other members were in a good mood and had great fun including in activities such as. correct option आपके पास है all of these. next MCQ से a journey to the Gorak Hills started at. तो correct option आपके पास है break of dawn. next है when he prayed to Allah wholeheartedly He answers our prayer. This conditional sentences belong to. correct option आपके पास है type 1. Next MCQs है hardly any day goes by when one does not hear the news of a. correct option आपके पास है fatal road accident. Next MCQs है one of the core and main reason of an accident is. correct option आपके पास है over speeding. अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर जो कि है द करेक्ट एंड एक्चुअल नेम ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 2. नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ बैड ड्रीम इज एन अ ट्रू स्टोरी. नेक्स्ट है ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया बिसाइड इम्पैक्टिंग फिजिकल हेल्थ द अलार्मिंग डैमेज इज. करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बोथ. नेक्स्ट है पोम द वॉइस ऑफ गॉड ब्रिंग्स आउट लुइस न्यूमैन्स. आपके पास करेक्ट ऑप्शन है रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड. अब जरा हम बढ़ते हैं लास्ट एमसीक्यूज के ऊपर जो कि है यूनिट 8 ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज ऑल अबाउट द. करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सिविक सेंस एंड सिविक एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये थे आप लोगों के पास टोटल 20 एमसीक्यूज. अब जरा लाजमी तौर पर मुझे कमेंट करके आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज जो है वो ठीक गए और कितने एमसीक्यूज जो है वो गलत गए. ठीक है, और अब जरा हम बढ़ते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ. तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन बी जिसके अंदर आप लोगों को दिए जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. सबसे पहला काम आपको करना होता है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपने उनके आंसर करने होते हैं और आपने टोटल 5 सवालात के आंसर करने हैं. ठीक है, तो आपके पास जो पहला सवाल है व्हाट डिड द कैलिफ से टू द बेगर आफ्टर फाइंडिंग आउट द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स. ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर एंड हेडमास्टर टू टीच द स्टूडेंट अबाउट डिग्निटी ऑफ वर्क, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। नेक्स्ट आपके पास है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर वाला, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस दिस मिस्टर करीम हैव ऑन द 7th नाइट, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हाउ डज नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट एंड हेलमेट ब्रिंग सीरियस फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। और आपने टोटल 5 सवाल करने होते हैं, तो आप आराम से इन 7 सवाल में से 5 सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आराम से पहले क्वेश्चन आंसर आराम से हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डू एज डायरेक्टेड, और इसके अंदर सारी बातें सारा आपके पास ग्रामर पोर्शन आएगा। तो आपके पास यूज प्रीपोजिशन के अंदर जो सबसे पहली ब्लैंक है उसके अंदर आएगा टू, और आपके पास जो नेक्स्ट ब्लैंक है, इट इज ऑल ओवर नाउ टू डू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो यहाँ पर आपने लिखना है ओवर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूज आर्टिकल्स की, तो डैश खैबर पास हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर आपने लिखना है द, और नीचे वाला शी इज डैश हेड मास्टर ऑफ माई स्कूल नाउ अ डेज, इस पे भी दा आएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो आपके पास आर्टिकल्स है, इन दोनों के अंदर ही दा ही लगना है, और ऊपर वाली के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ऊपर टू लगेगा फिर ओवर लगेगा। या फिर आपके पास चेंज द वॉइस है, चेंज द नरेशन है, और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है। पूरा ऑल टोल आपके पास ग्रामर पोर्शन है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द काइंड ऑफ नाउन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये किस नाउन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। तो सबसे पहला आपके पास है कलेक्टिव नाउन, नेक्स्ट आपके पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और थर्ड आपके पास है कॉमन नाउन, नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर नाउन, और लास्ट वाला आपके पास है कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो बस आपने इनके आगे लिखना है कि कौन से नाउन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ, और आपने इस पैराग्राफ को उर्दू या सिंधी के अंदर कन्वर्ट करना है। और अब जरा हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसके अंदर आपको दिए जाते हैं डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लैंक्स दी गई है, इसके आंसर भी दिए गए हैं, और आपने जस्ट इसको फिल करना है। तो अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की करेक्ट ऑप्शन की, तो मैं आपको नंबरिंग्स डाल के बता देती हूँ कौन कौन सी ब्लैंक्स जो है वो कहाँ फिल होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास नंबरिंग है, मैच करके लाजमी मुझे बताइए कि आप लोगों ने ठीक फिल करी है या फिर नहीं। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है ऐसे। अच्छा, अब मेरी बात सुने, एग्जामिनर ने कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं बनाया है जो आप लोग परेशान हो रहे हैं कि इतना मुश्किल पेपर बनाया है। बस एग्जामिनर ने जो पेपर बनाया है ना, उसके अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल करे ना, वो थोड़े से हार्ड किए हैं। मतलब कहते हैं ना कि घुमा के पूछा गया, बिल्कुल इसी तरह एग्जामिनर ने यहाँ पर, आपका पेपर है बहुत इजी, बट एग्जामिनर ने उसी सवाल को जो नॉर्मल वे में आप लोगों ने याद किया था, उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऐसे की, तो ये आपके पास जो थर्ड वाला ऐसे है, अ हार्ट रेंचिंग रोड एक्सीडेंट, तो आपने वो जो प्रॉब्लम्स ऑफ कराची वाला ऐसे याद किया था, आप बिल्कुल उसको यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपने क्या करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है और लिखना है। इसके अलावा जो मैंने आपको लेटर्स वगैरह बताए थे, उन लेटर्स के अंदर भी ज्यादातर जो टॉपिक्स थे वो यही थे, रोड एक्सीडेंट वगैरह, मतलब कराची की प्रॉब्लम्स के हवाले से थे। तो अगर आपने वो लेटर्स याद की या फिर ऐसे याद की ना, तब भी उन सबको आप आराम से इस ऐसे के अंदर बिल्कुल ही इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका ये ऐसे जो है, इसकी लेंथ वगैरह भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी अगर आप वो जो लेटर्स आपने याद किए थे उन्हें, और जो ऐसे आपने प्रॉब्लम्स ऑफ कराची पे याद किया था उसको मिक्स करके लिख देंगे, तो आराम से आपका ये भी टिक हो जाना है, ठीक है। और ये तो आपके पास और में चॉइस थी। अब जरा हम बढ़ते हैं लेटर के ऊपर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर स्ट्रेसिंग अपॉन द हुगर नीड ऑफ अ पब्लिक स्कूल इन योर एरिया। अब मेरी बात सुने, करना क्या होता है, जब भी कभी ऐसा होता है ना, कुछ हटकर आता एक्स्ट्रा आता है, तो कोई घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती। बस जो आप लोगों ने याद किया होता है ना, उन्हीं बातों को आप लोगों ने घुमा कर लिखना होता है। भाई जब एग्जामिनर घुमा कर पूछते हैं, तो फिर स्टूडेंट को भी तो घुमा कर लिखना चाहिए ना। तो आप लोगों ने जो भी लेटर वगैरह याद किए थे, उसके अंदर जो स्टार्टिंग का पोर्शन था और लास्ट का पोर्शन था, वो तो बिल्कुल रहना ही सेम, ठीक है, नॉर्मल। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपने हर चीज लेटर वगैरह या एप्लीकेशन के अंदर जो स्टार्टिंग वगैरह होती है वो बिल्कुल सेम लिखनी होती है, और एंडिंग बिल्कुल सेम लिखनी होती है। और स्टार्टिंग की कुछ लाइंस भी आप लोग बिल्कुल आराम से सेम लिख सकते हैं। बस यहाँ पर जो इन्होंने थोड़ा सा एडिशन किया ना, नीड अ पब्लिक स्कूल इन योर एरिया,
कि आपको अपने एरिया के अंदर किसी स्कूल की जरूरत है, तो बस फिर आपने 2-4 लाइनें ऐड करनी थी। बाकी आप वही जो आपने याद किया होता है ना, लेटर वगैरह स्टार्टिंग का, एंडिंग का, और स्टार्टिंग की 2-4 लाइनें जो मेन लाइन होती है वही लिखकर बस बीच में आपने 2 लाइनें ऐड करके बताना था कि भाई हमें जरूरत है। वो भी करना क्या होता है, इसी लाइन को लिख देते हैं, यानी कि आप लोगों के पास ये जो सवाल लिखा होता है ना, इसी को बस आपने लिख देना होता है, बाकी सारा लिखकर 2-4 लाइनें इसी की ऐड करके लिख देंगे, तब भी एग्जामिनर आपका टिक कर देगा। तो ये भी आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये वाला अटेंड करेंगे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और ग्रैंड मदर सडन डेथ, ओके, ग्रैंड मदर की आपकी डेथ हो गई, तो इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, लेटर जो आपने याद किया होगा स्टार्टिंग का बिल्कुल सेम रहेगा, एंडिंग सेम रहेगी, 2-4 लाइनें सेम रहेंगी। बस आपने बीच में ये लाइन ऐड करनी है कि भाई आपकी जो ग्रैंड मदर है उसकी अचानक डेथ हो गई है और आप बस परेशान है। जो भी आपने बाकी की किसी भी लेटर में कुछ ऐसी लाइन्स याद की जो आपको लगता है कि इसके अंदर आप लिख सकते हैं, तो आप आराम से लिख दें, आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाए। कोई घबराने की बात नहीं होती जब भी पेपर इस तरह का आता है, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछना वो एक ही चीज होती है, बस उसको घुमा के पूछ लेते हैं। तो वो उसका मेन मकसद ही बच्चों को परेशान करना होता है, और बच्चे देखकर परेशान ही हो जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, बस अपने दिमाग को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो ये भी आपका आराम से हो जाएगा। इसके अलावा बस आपके पास लास्ट क्वेश्चन आता है पैराग्राफ, ठीक है, और आपने इसको सॉल्व करना होता है। इसके अंदर भी सबसे पहला काम कि आपने इस पूरे पैराग्राफ की समरी करनी है। नेक्स्ट आपके पास फाइंड अ वर्ब फ्रॉम द अबव पैसेज दैट मीन, और आपने ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके ही जैसे ही मीनिंग्स को ऊपर पैराग्राफ के अंदर देखकर लिखना है, ठीक है। और लास्ट आपके पास है डू यू एग्री विद द राइटर, न्यू पॉइंट, गिव रीजन। यहाँ पर आपने बताना है कि आप राइटर के पॉइंट से एग्री करते हैं या नहीं करते, तो साथ में आपने उसका रीजन भी देना है, इसी में से आप देख के बता देंगे। और इसके अलावा आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपने पैराग्राफ से देखकर ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास था टोटल इंग्लिश का पेपर। उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी कहीं भी किसी भी किस्म का मसला है, आपने लाजमी कमेंट करके पूछना है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।